बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मैं यूथ को सीरा क्लास दे रहा था तो क्लास में अचानक एक डिस्कशन शुरू हुई और वो यूथ ने इनिशिएट की। डिस्कशन इस बात पर थी कि आज के दौर में इस्लाम पर उस तरह से अमल करना जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो बहुत मुश्किल है यूथ के लिए। आई टोटली एग्रीड विद दिस पॉइंट क्योंकि हम भी इसी फेज से गुजरे हैं हम सारे, और देखने में ये आया कि जब इंसान इस्लाम में एंटर होता है, जब कोई भी इस्लाम पर अमल करना शुरू करता है तो सबसे पहले ऑपोजिशन कहाँ से आती है? फैमिली से आती है। तो डिस्कशन शुरू हुई, डिस्कशन आगे बढ़ती गई, डिस्कशन यूनिवर्सिटीज़ तक गई। यूनिवर्सिटीज़ में आजकल प्रैक्टिसिंग लोगों को टेररिस्ट समझा जाता है और उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है या उन्हें डिग्रेडिंग निगाह से देखा जाता है, और उनसे बहुत से सवालात होते हैं, उन पे तंज़ो मज़ाह भी होता है, उन्हें आइसोलेट भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और डिस्कशन फिर यहाँ पर भी गई कि फैमिली की तरफ से भी अपोजिशन आती है, स्पेशली जो सिस्टर्स हैं। जब वो ज़ाहिर है पर्दा करना शुरू करती हैं, एक ऐसी लाइफ गुजारना शुरू करती हैं जो लाइफ कभी नहीं उनके घर वालों ने देखी थी, ना उसको इतना इंडोर्स किया था कभी, तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ बिल्डअप हो जाती हैं घर वालों के माइंड में भी। तो ये जो रिमाइंडर मैं आज देने लगा हूं इंशाल्लाह, ये उन नौजवानों से है, उस यूथ से है जो दीन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत सी ऑपोजिशन उनको आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको कुरान की एक आयत सुनाना चाहूंगा। दिस इज फ्रॉम सूरह फुस्सिलत चैप्टर 41 वर्स नंबर 30। लेट मी रिसाइट इट फॉर यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने रिकग्नाइज किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, जिन्होंने ट्रुथ को रिकग्नाइज किया, और ट्रुथ को रिकग्नाइज करने के बारे में आता है सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का भला चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसे दीन का इल्म देते हैं। तो पहली खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ दे दी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से ज़्यादा फजीलत दी। अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ दी, अल्लाह ने आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट किया जिनके थ्रू आप दीन की तरफ आए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, इस एहसान का हमेशा शुक्र अदा करते रहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह कहते हैं कि जो लोग ईमान लेकर आए और उस पर इस्तकामत दिखाई। व्हाट इज मेंट बाय इस्तिकामा? देखिए, इस्तिकामा का मतलब है स्टेडफास्टनेस, वो उस पर जमे रहे, हिले नहीं। शुरू में मुश्किलात आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बहुत सी मुश्किलात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, बहुत से लोगों पर आई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकामत दिखाई। उनकी इस्तिकामत का क्या कहना कि उनके चचा उन्हें कहते हैं कि ए मेरे भतीजे,